तेलंगाना में जनवरी के अवाखिर तक असातिज़ा की तरक्कियों के अमल को मुकम्मल कर लिया जाएगा। रियासती वज़ीर तालीम सविता इंद्रा रेड्डी ने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि तवील अरसे से महकमे तालीम से जुड़ी मुख्तलिफ ज़ेर इल्तिवा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, तरक्कियों से मुताल्लिक़ एक्शन प्लान तैयार किया गया है। इसके अलावा असातिज़ा के ट्रांसफ़र पर भी बातचीत हुई है। वज़ीर आला से बातचीत के बाद हतमी फैसला लिया जाएगा। तेलंगाना के डायनामिक लीडर व रियासती वजीर KTR को वर्ल्ड टेक्नोलॉजी गवर्नेंस समिट 2021 में शिरकत की दावत दी गई है। वर्ल्ड टेक्नोलॉजी गवर्नेंस समिट 5 से 7 अप्रैल जापान के दारुलहुकूमत टोक्यो में मुनक्किद होने वाली है। इस समिट में KTR शिरकत करने वाले हैं। समिट के दौरान एमर्जिंग टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। माहिरीन का कहना है कि कोरोना से पूरी दुनिया की मईशत मुतासिर हुई है। समिट के दौरान मईशत को दोबारा पटरी पर लाने से मुताल्लिक अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। विकास में तेजी, नवाचार को प्रोत्साहित करना और उभरता हुआ टेक्नोलॉजीज, इस विषय पे बात करने के लिए श्री KTR जी अप्रैल 5 से 7 तक जापान में होने वाली ग्लोबल टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट समिट, जो विश्व आर्थिक फोरम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा बोर्ग ब्रेंड जो अध्यक्ष है, उन्होंने आह्वान किया KTR जी को, क्योंकि जिस तरह से तेलंगाना राष्ट्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यहां पे व्यवसाय सेक्टर में जिस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज करा जा रहा है और स्टार्टअप्स और यहां पे जो IT इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को जिस तरह से प्रोत्साहित हो रहा है, इस विषय पे और प्रत्येक अंश पे जो जिस तरह से कोविड के समय में जो तेलंगाना राष्ट्र ने यहां के IT फर्म्स को भी बिजनेस सेक्टर को आगे बढ़ाव देते हुए जिस तरह से मार्ग निर्देशक दिए हैं, ये सारे अंश पे पूरे देशों के सामने जो प्रतिनिधियां हैं वहां पे KTR जी को बात करने की जो आह्वान मिली है, ये बिल्कुल तेलंगाना के सारे लोगों को एक गर्व का समय है, क्योंकि आज कोविड के बाद सारे देश बिजनेस की तरफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ देख रहे हैं और इस पे KTR जी बात करना हम सबको गर्व देती है। पुराने शहर हैदराबाद के इलाके मीर चौक पुलिस स्टेशन के हुदूद में राउडी शीटर्स की काउंसलिंग की गई। DCP साउथ जोन गज्जाराव भोपाल की क़यादत में राउडी शीटर्स की काउंसलिंग की गई। राउडी शीटर्स की सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए काउंसलिंग की जा रही है ताकि शहर में अमन व अमान बरकरार रहे। DCP ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 4 माह कबल साउथ जोन के इलाके में मुजरिमाना सरगर्मियों से दूर रहने वाले 30 राउडी शीटर्स की राउडी शीट बंद कर दी गई है। फिलवक्त इस इलाके में 20 राउडी शीटर्स हैं। अगर ये लोग भी मुजरिमाना सरगर्मियों से दूर रहते हैं तो बहुत जल्द उनकी भी राउडी शीट बंद कर दी जाएगी। हैदराबाद सिटी साउथ जोन में राउडी एक्टिविटीज़ कंट्रोल करने के लिए, उस पर काबू रखने के लिए आज मीर चौक पुलिस स्टेशन में जो इम्पोर्टेंट राउडीज़ है उनको काउंसलिंग दिया गया। और पिछली 3-4 महीने से कोई राउडी एक्टिविटी यहाँ पे नहीं हुआ। पूरे राउडीज़ पे हमारा कंट्रोल है और पूरे जो इम्पोर्टेंट राउडीज़ है उनका केस में और जो कोर्ट में है उन कोर्ट केस को भी हम थॉरोली उसको फॉलो अप कर रहे हैं और जो बड़े केसेस है उनको कन्विक्शन मिलना, इसके कन्विक्शन मिलने के लिए हम पूरे प्रयास कर रहे हैं और कोर्ट में भी फॉलो अप कर रहे हैं। और ये नया साल है 2021 में हम एक भी राउडी ऑफेंस नहीं होने के लिए हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। मीर चौक पुलिस स्टेशन में 23 है और इसमें आज 4 राउडी शीटर्स को इम्पोर्टेंट जो है सबसे इम्पोर्टेंट है उनको आज काउंसलिंग दिया गया। राउडीज का काउंसलिंग होना अच्छी बात। अभी 4-5 महीने पहले 30 राउडी शीटर जो साउथ जोन में पूरे 30 राउडी शीटर जो इनएक्टिव है, जो अच्छे ज़िंदगी अपने गुजार रहे हैं, उनको क्लोज़ किया गया। अगर किसी का अच्छी बिहेवियर है, बहुत साल से कोई केस नहीं है, तो डेफिनेटली क्लोज भी करेंगे। नूरजहां नामी हैदराबादी खातून 15 दिसंबर को काम की गर्ज से दुबई गई थी, जहां पर उन्हें एजेंट ने एक सूडानी शहरी के हाथों 2 लाख रुपए में फरोख्त कर दिया है। मुतासरा खातून की वालिदा ने तेलंगाना और हुकूमत हिंद से मदद की अपील की।
एमबीटी लीडर अमजदुल्ला खान खालिद ने दुबई में महरूस नूरजहां की मुल्क वापसी का हुकूमत से मुतालबा किया है। मेरी बच्ची 15 तारीख को गई, दिसंबर 2020 15 तारीख को यहाँ से लेके गए, दलाल लेके जाके वहाँ पे एक आदमी को बेच दिए कहते, सुडानी को बेच दिए कहते। फ़ोन करके बच्ची रो रही कंटिन्यू फीड्स आ रहे कहते। उसको वहाँ से निकल के कैसा भी भाग गई। उन्हें वहाँ जाके पुलिस में जाके कंप्लेन करी तो पुलिस वाले क्या कि उसको एमबीसी में दे दिए। वहाँ रो रही, उन्हें बहुत ना ओढ़ने हैं ना बिछाने हैं उसको। जल्दी अम्मी मेरे को यहाँ से बुलाओ, अम्मी मेरे को यहाँ सुडानी को बेच दिए बोल रहे। 2 लाख में दलाल बेच दिया कहते सुडानी को। फ़ोन करके बोल रहे मेरे को अम्मी मेरे को बचाओ, यहाँ पे कमरे में बुलाए थे? नर्स के काम से बुला के बच्ची को सुडानी को 2 लाख में बेच दिए कहते। रो रही वहाँ पे कमरे में बंद करके रखे कहते। उसको बिछाने हैं ना ओढ़ने हैं ना आ रहे, नहीं कैफियत भी नहीं ले रहे, पूछ रहे भी नहीं। ठंडे पत्थरों पे बैठी हुई है कहते। फीड्स आ रहे हैं, कंटिन्यू फीड्स आ रहे हैं, दवा भी नहीं दिला रहे हैं, कुछ भी नहीं दिला रहे हैं। और इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए हमारे साथ खुद अमजदुल्ला खान खालिद एमबीटी लीडर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अमजदुल्ला खान खालिद, इस तरह के वाक़यात पर आपने काफ़ी कुछ काम किया है, ऐसे कई लोगों को आपने छुड़ाया है सरकार की मदद से। इस मामले में ये मामले लगातार हैदराबाद में बढ़ रहे हैं, जिस तरह से लोग जाते हैं, लड़कियां जाती हैं बाहर, इसकी छानबीन क्यों नहीं होती? किस तरह से ये लोग ले जाते हैं, किस तरह से धोखा देते हैं और गरीब लोग झांसे में आते हैं? इस मामले में क्या कुछ वाक़या आपके सामने आया है? देखिए साहब, पहले तो मैं न्यूज नेटवर्क 18 का शुक्रगुजार हूं कि ये जो सुलगते हुए मसले पर आप इसमें मुझे लाइव पर लाए हैं और गुफ्तगू करने हैं। वरना तो कोई भी इस मसले पर, क्योंकि जितने भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जी हैदराबाद या अतराफ व अकनाफ के इलाकों में, ज्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो है मुस्लिम कम्युनिटी में से रिपोर्ट हो रहे हैं। अब इसमें यह है कि एक तो लैक ऑफ एजुकेशन है और बास केसेस में यह है कि पॉवर्टी, जो भी लड़कियां या जो भी खवातीन बाहर जा रहे हैं उनके घरेलू प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा हैं। और जो एजेंट्स इन लोगों को जो वादे करते हैं, जो जन्नत बताते हैं, तो उसमें आकर ये लोग प्रे हो जाते हैं जी। मुसलसिल 7 साल से जो है मैं कई लेडीज को रेस्क्यू करा चुका हूं जी। जब तक मोहतरमा सुषमा स्वराज मैडम जिंदा थे वो बहुत ही एक्टिव थे और उसके बाद भी ये कार्रवाई जारी है। मौजूदा जो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर साहब हैं, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं जी। और हमारे केटी रामाराव साहब एनआरआई डिपार्टमेंट जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का है जी। लेकिन इसमें यह चीज है, देखिए कि इतने केसेस रिपोर्ट होने के बावजूद जो है हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हैदराबाद पुलिस एसोसिएशन ये जो है जाग नहीं रही है इस इश्यू पर जी। तो कई एजेंट्स चीट कर रहे हैं। अब जैसा मौजूदा आप ये नूरजहां का जो वाकया आज का ये है, नहीं, पुलिस को जब तक रिपोर्ट नहीं करेंगे, पुलिस को इस तरह के मामले सामने नहीं लाएंगे कि किस तरह के एजेंट्स हैं, उनके लिंक्स कहां कहां से है और कहां कहां एजेंट फैले हुए हैं, ये चीज पुलिस को पता होनी चाहिए। जैसा कि आप इस सिलसिले में काम कर रहे हैं तो पुलिस को भी इन्फॉर्म होना चाहिए इस तरह की चीजें, तभी तो पुलिस कार्रवाई करेगी। नहीं, आप देखिए जो भी केस मेरे पास मेरे पास जो भी केस रिपोर्ट होता ना जी, हम सबसे पहले लोकल पुलिस स्टेशन से रुजू होते हैं। ठीक। तो विदाउट आप लोकल पुलिस स्टेशन में एफआईआर कराए कि आपकी जो दरखास्त है मदद.in जो मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर का है जी जी, उसमें जो है अपलोड ही नहीं होता वो। ठीक। तो लोकल पुलिस स्टेशन में जब हम जाते हैं, अब आप देखिए कि जहां पर विक्टिम रहती है उसके पुलिस स्टेशन में हम गए तो वो लोग ये बोलते हैं कि आप एजेंट किधर है, वो कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाइए। ठीक। तो इसमें जो है एक 15 दिन इसमें खराब होते, फिर कोई लोकल ऑफिसर से, बड़े आईपीएस ऑफिसर से हमको रुजू होना पड़ता। जब तक हमारे डीसीपी साउथ जोन सत्यनारायण साहब यहाँ पर थे, उन्होंने खुद पर्सनली, हम जब भी उनको बोलते वो कंसर्न पुलिस के ऑफिसर को बोलते थे। उनका तबादला होने के बाद में हमको बहुत तकलीफ हो रही है कि किसी एजेंट के खिलाफ में केस बुक करने के लिए। अब आप देखिए ये जो है 420 केस बुक करते हैं लोग। 420 यानी नाके से अवेलेबल है या एक दिन जेल में रहता उन्हें वापिस आ जाता। कई ऐसे एजेंट्स हैं जो इनके ऊपर जो है रिकरिंग केसेस है, यानी बार बार उनके ऊपर केसेस है। साउथ जोन के 4-4, 5-5 पुलिस स्टेशन में है। तो हमारा मुतालबा कई दिन से है
कि आप जो है जैसा दूसरे क्रिमिनल्स को व्हाइट कॉलर ऑफेंसेस, राउडी एलिमेंट्स को, कम्युनल एलिमेंट्स को आप जियो टैगिंग करके जी आप इनको जो है पीडी एक्ट डाल के भेज रहे हैं। पिछले 5 साल से मैं बोल रहा हूं हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना और हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस को हैदराबाद को कि आप क्यों नहीं कुछ एजेंट्स को पीडी एक्ट डालकर 1-2 साल के लिए अंदर भेजिए। दूसरी चीज ये है कि राचाकोंडा में आप गौर करिए कि राचाकोंडा कमिश्नर महेश मुरलीधर भगवत साहब ने जब मेरे ही कंप्लेंट जाने लगे वहां पर उनके एरिया में, तो जो ऑफिस है ना ट्रैवल एजेंट की, वो ऑफिस की जो प्रॉपर्टी को सील कर दिया जी। तो ऐसा सख्त एक्शन हमारे को हैदराबाद पुलिस में नहीं दिखा। तो इतना फर्क क्यों है? यहाँ पर हैदराबाद राचाकोंडा पुलिस ये काम कर सकती है तो दीगर कमिश्नर एरिया में दूसरे जोन्स में क्यों नहीं हो रहा है काम? नहीं, इसमें देखिए नियत और नीति पे है। तो मैं हो सकता कि हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद आपका ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, तो मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि ये जो फेक एजेंट्स है इनको आप पीडी एक्ट में डालिए। अब आप देखिए खाली पुलिस से भी इस मसले को आप हल नहीं कर सकते। ये आपके कम्युनिटी का मसला है। आपके कम्युनिटी के रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर्स को आगे आना चाहिए कि 14 साल की लड़की की शादी, 12 साल की लड़की की शादी हो जा रही, वुमेन ट्रैफिकिंग हो रही, और ये लॉकडाउन के बाद से। लेकिन ये नूरजहां का जो मामला है, ये तो बहसियत नर्स वहां गई हैं, तो किस अस्पताल में जा रही हैं, क्या पोस्ट है, वहां का अस्पताल है भी या नहीं? एजेंट ने तो सारी दस्तावेजात बताए, तो इसकी जानकारी इन लोगों को करनी चाहिए। तो इस पर भी कुछ काम होना चाहिए तंजीमों की तरफ से। नहीं, आप इसमें क्या प्रॉब्लम आया मैं बोलता हूं आपको जी, कि इसमें एक प्रॉब्लम ये आया कि ये लड़की जो नूरजहां लड़की ऑलरेडी यहाँ पर जो है एक हॉस्पिटल में काम कर रही थी, केएम हॉस्पिटल में जी, जो शमशीरगंज शालीवंडे पे है जी। तो ये लड़की जो है सर्टिफाइड नर्स नहीं है। ठीक, ये जैसा नर्स के हाथ के नीचे हेल्पर, क्योंकि ये लड़की इंटर पढ़ी हुई है बाईपीसी से जी। इसकी शादी हो गई, ये 2 लड़के हैं और इन्हें बेवा थी इन्हें जी। तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए ये लड़की ये काम कर रही थी। तो वहां पर ये जो वट्टेपल्ली की एजेंट है फातिमा, ठीक, आप देखिए जो एजेंट्स का नेटवर्क है ना जी, इसमें खवातीन का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। ठीक, खवातीन को चीट करने के लिए, ट्रैप करने के लिए, जहां पर मेल एजेंट एक होता तो 3 खवातीन एजेंट। अब ये नूरजहां को वापस लाने के लिए अमजदुल्लाह वक्त की कमी है, क्या आपकी तरफ से कोशिशें हो रही है अभी? नहीं, ऑलरेडी हम जो है आप देखिए मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर को हम ये मैटर मेल भी किए हैं, ट्वीट किए हैं, इंडियन एम्बेसी इन अबू धाबी को भी कहे हैं, और इंडियन काउंसलेट जनरल दुबई में भी हम किए हैं। वहां पर लोकल हमारे जो हैदराबादी लोग हैं सुबह से मेरे टच में हैं, वहां पर जाके वो लोग जो है नूरजहां से मुलाकात किए, मेरे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराए। उसकी लड़की की बहुत तबीयत खराब है। 1-2 मिनट उनकी वालिदा भी मेरे साथ में है नूरजहां की। मैं चाहूंगा कि वो अपना वक्त की बहुत कमी है। अमजदुल्लाह खान खालिद आपने तफसील बता दी और उनकी वालिदा को भी आपने पूरी जो है तफसीलात बता दी है, और उम्मीद करते हैं कि आपकी मेहनत इस बार भी रंग लाए। अब तक आपने जितनों को रेस्क्यू किया है, जितनों को राहत दी है, इस मामले में भी आपको कामयाबी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 उर्दू से बात करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक अपोजिशन लीडर तेलंगाना कानून साज काउंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि उनकी काविशों से मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हुए और तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से हालिया जीएचएमसी इंतखाबात में 30 मुस्लिम कॉरपोरेटर्स मुंतखब हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए कांग्रेस ने जिद्दोजहद की। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी और साबिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर राजशेखर रेड्डी की वजह से मुसलमानों को 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हुए हैं। रिजर्वेशन के सिलसिले में एक और खुशखबरी देना चाह रहा हूँ। वो है ग्रेटर हैदराबाद के हालिया इलेक्शन के अंदर 150 नुमाइंदों ने इलेक्ट हुए। इस 150 के अंदर रिजर्व सीटों पर 30 मुस्लिम नुमाइंदे जीते और अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी में 13 जीते। तो मैं उन लोगों को कहता हूं जो कांग्रेस क्या करी जो पूछ रहे हैं, उनसे बताना चाह रहा हूं कि खुशखबरी कि अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी में सिर्फ 13 ही जीते 150 में, और रिजर्व जो BCE कैटेगरी में कांग्रेस पार्टी, राजशेखर रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर जो मेरी जस्तजू से हुए, उसमें 30 मुस्लिम नुमाइंदे जीते, जिसमें 27 MIM के हैं और 3 TRS के जीते। कांग्रेस का एक भी नहीं जीता। लेकिन हमको जीत हार नहीं, मुसलमानों की तरक्की। आपको वो पता भी है कि एजुकेशन में हमने 4% दिया, सरकारी नौकरियों में हमने 4 दिया। हमने सोचा कि यही बस नहीं होता,
इनको लोकल बॉडी में, पंचायत राज में, म्यूनसिपैलिटीज़ में, इरिगेशन में और ज़राअत में, एग्रीकल्चर में भी इनको रिजर्वेशन दिया जाए। उसी की कड़ी के सिलसिले में आज ग्रेटर हैदराबाद में 43 नुमाइंदे आपके जीत के आए, जिसमें रिजर्वेशन से 30 नुमाइंदे आपके जीत के आए। ये कांग्रेस का तोहफा है। ये तमाम कामयाबियां सिर्फ मुसलमानों को रिजर्वेशन BCE कैटेगरी में लाने से हुआ और 4% से हुआ, मगर ये हुकूमत 12% बोली, अभी तक 12 आदमी को चपरासी भी नहीं बना सकी। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 417 नए मामले सामने आए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 43,318 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 417 अफराद कोरोना से मुतासर पाए गए। रियासत में कोरोना से मुतासर अफराद की कुल तादाद 2,88,410 के पार हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। रियासत में 4,982 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें 2,748 अफराद होम क्वारंटीन में हैं। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 82, जिला रंगारेड्डी में 34 नए मामले दर्ज हुए हैं। वक्त एक ब्रेक के बाद रुख करेंगे आंध्र की खबरों का।